नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल यानी कि 26 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। सोमवार को राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जबकि मंगलवार को धामी सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेगी। धामी सरकार के बजट में केंद्र की झलक भी देखने को मिलेगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सरकार समावेशी बजट पेश करेगी और इसी के साथ गरीब, युवा, किसान और महिलाओं का इस बजट में खास ध्यान रखा गया है। सरकार सदन में 89,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश कर सकती है। बजट को लेकर सरकार ने खास तैयारियां की है। बजट को लेकर सरकार भी काफी उत्साहित है। इस बार बजट पेश करने के लिए सरकार ने बजट सत्र देहरादून में ही रखा है। बजट 2024-25 को सरकार ने इस तरह तैयार किया है कि आने वाले समय के महिलाओं को और सशक्त बनाया जा सके। उत्तराखंड की मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए इस बजट ने काफी प्रावधान रखा है। तो कल से शुरू होने वाले बजट सत्र में धामी सरकार पब्लिक प्राइवेट डैमेज रिकवरी बिल लेकर आएगी। सदन में पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा और इस बिल के तहत विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी या फिर निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली होगी। नुकसान की वसूली उन्हीं उपद्रवियों से की जाएगी। नुकसान का आकलन और उसकी भरपाई के लिए रिटायर्ड जिला जज की अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। सोमवार से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सेशन शुरू होने जा रहा है। रविवार को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के घर पर कांग्रेस विधानमंडल दल की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में सदन में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति तैयार की गई। उन मुद्दों की लिस्ट तैयार की गई जिन्हें पार्टी विधायक प्रमुखता के साथ सदन में उठाएंगे। ये भी तय किया गया इस बार विधानसभा की गैलरी में बैठकर धरना प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, लचर स्वास्थ्य सेवाओं, जर्जर सड़कों, महंगाई आदि विषयों पर सरकार को सदन में घेरेगी। ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं और आपदा के बहुत बड़ा मुद्दा है आपदा और खस्ताहाल सड़कें। इन विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर पुलिस ने ट्रैफिक प्लान भी जारी किया। सत्र के दौरान धरना प्रदर्शन को देखते ही प्रगति विहार, शास्त्री नगर, बाईपास, डिफेंस कॉलोनी और विधानसभा तिराहे पर बैरिकेडिंग लगाने का काम भी तेजी से चल रहा है। सत्र के दौरान जुलूस निकालने के लिए गाड़ियों की पार्किंग बन्नू स्कूल में रहेगी। वहीं भारी वाहनों को शहर के बाहर से ही डायवर्ट किया जाएगा। मसूरी जाने वाली गाड़ियों के लिए भी ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है, जिसमें जोगीवाला से ही इन गाड़ियों को रिंग रोड की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा। देहरादून में पुलिस ने किराएदारों का वेरिफिकेशन अभियान चलाया, जिसमें वेरिफिकेशन न कराने वालों पर जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने 90 लाख से ज्यादा चालान वसूल किया। वहीं वेरिफिकेशन ड्राइव में पुलिस को 314 संदिग्ध भी मिले हैं। सभी संदिग्धों से पुलिस थाने में और चौकियों पर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने करीब 6,000 लोगों का वेरिफिकेशन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में 7 जिलों अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, देहरादून, चमोली और पौड़ी के दुग्ध उत्पादन समिति के नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि सभी पदाधिकारी मिलकर उत्तराखंड में न सिर्फ दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे, बल्कि हमारे प्रदेश के गाँवों में रहने वाले किसानों और दुग्ध उत्पादकों की समृद्धि भी सुनिश्चित करेंगे। इस मौके पर दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद थे। आज प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, मार्गदर्शन में किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए विभिन्न योजनाओं के जरिए आज बहुत सारी योजनाएं पशुधन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में, दुग्ध विकास के क्षेत्र में अनेक योजनाओं को जो हम चला रहे हैं, उसके द्वारा उत्तराखंड को समृद्ध, सशक्त, आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार का लगातार प्रयत्न हो रहा है।
देहरादून के अंबेडकर स्टेडियम कोलागढ़ में जौनसार बावर महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महोत्सव की शुरुआत की। इस दौरान सीएम ने लोगों के साथ जौनसार बावर का पारंपरिक नृत्य भी किया। कार्यक्रम में विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी मौजूद थे। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 9 चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं का तोहफा दिया है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को वर्चुअल किया। योजनाओं का लोकार्पण करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जनता को इससे काफ़ी सहूलियत होने वाली है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि 5 जिलों में अब ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट खुल सकेगी। साथ ही हरिद्वार में शहरी CHC होगा। इसके अलावा श्रीनगर में ट्रांजिट हॉस्टल और रुद्रपुर अस्पताल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी शिलान्यास किया जाएगा। एवं राष्ट्र को समर्पण है। ये योजनाएं जो है लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड हैं और इसमें हमारे ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स भी हैं, हमारे क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स भी हैं और हमारे जो फूड सेफ्टी वैन्स भी हैं। तो इससे ना तो हमारा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हमें बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने आज हरिद्वार के भूपतवाला में बनकर तैयार हुए हॉस्पिटल का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस क्षेत्र में कोई हॉस्पिटल नहीं था, लोगों को हरिद्वार जिला अस्पताल का रुख करना पड़ता था। साथ ही यहां लंबे समय से अस्पताल बनाए जाने की मांग भी चल रही थी। करीब 10 करोड़ की लागत से 30 बेड वाला हॉस्पिटल बनकर तैयार हो चुका है। जल्द ही OPD की शुरुआत होगी। बोर्ड नगर निगम बोर्ड के द्वारा जो भाजपा जो कहती है चिकित्सालय एक ऐसा केंद्र बनेगा जिसमें आयुष्मान भारत से लेकर के तमाम जितनी भी स्वास्थ्य विभाग की योजना है उसका प्रमुख केंद्र ये बनेगा। वैसे भी आयुष्मान भारत के तहत इस जिले में 1,44,000 से भी अधिक लोगों की जान को अभी तक बचाया है। नैनीताल में बिना गाइड के चाइना पीक पर ट्रैकिंग करना पर्यटकों को भारी पड़ गया। दरअसल आगरा के 3 युवक ट्रैकिंग के लिए चाइना पीक गए थे, लेकिन मुख्य रास्ता छोड़कर पगडंडियों का इन्होंने सहारा लिया। 2 युवक गिर गए। मौके पर स्थानीय लोगों ने किसी तरह दोनों को बचाया और अस्पताल पहुंचाया। बाद में डॉक्टरों ने एक को हल्द्वानी रेफर किया है। चाइना पीक में कहीं पर स्लिप कर गए और हाइट से थोड़ा नीचे गिर गए थे। एक पेशेंट की ज़्यादा चोट है, वाइटल्स वाइज ही इज स्टेबल, लेकिन न्यूरो रेफरेंस के लिए उनको STH रेफर करा गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी आफत बन रही है। बर्फबारी के बाद औली में जरूरी सामान पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं। सड़क मार्ग की बात की जाए तो यहां पर गाड़ियां फिसल रही हैं। सैलानी पैदल ही हिल स्टेशन तक पहुंच रहे हैं। देर रात तक पहाड़ पर बर्फबारी हुई। सड़क मार्ग कई जगहों पर बाधित। जोशीमठ औली मोटर सड़क पर बर्फ जम चुकी है। वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक सड़क बंद है। औली मोटर मार्ग बंद हो जाता है तो यहाँ पे काफी प्रकार की दिक्कतें आती है। जैसे बर्फ में बहुत स्लाइडिंग हो जाती है, जिस कारण जो टूरिस्ट की गाड़ी आती है उनको भी यहाँ पे काफी दिक्कत होती है और टूरिस्ट से लेकर औली के होटल संचालकों का सामान पहुँचाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो दिक्कतें तो ये है कि जैसे कि आप अभी देख रहे हो कि जाम की स्थिति बहुत है, बहुत ज्यादा खराब है। पाला जम रखा है, जो आर्मी की गाड़ी चल रही है उससे बहुत दिक्कत हो रही है। तो मेरे हिसाब से तो औली का रोड का चौड़ीकरण होना बहुत अनिवार्य और बहुत जरूरी है। चमोली में गोपेश्वर चोपता सड़क भारी बर्फबारी के बाद बंद हो गई। PWD सड़क से बर्फ हटाने की कोशिश में जुटा हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे भी बर्फबारी की वजह से हनुमान चट्टी के पास बंद है। मलारी नेशनल हाईवे भी बाधित है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्र बर्फबारी के बाद सैलानियों से गुलजार होने लगे हैं। ताज़ा तस्वीरें मोरी के सांकरी से सामने आई, जहां साल की तीसरी बर्फबारी के बाद सैलानी झूमते नजर आए। बड़ी तादाद में सैलानी यहां पहुंचे, बर्फबारी का आनंद उठाते दिखे। सैलानियों की संख्या बढ़ने से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी का दौर जारी है। गंगोत्री हर्षिल मुखबा में बर्फबारी हुई। ताज़ा तस्वीरें मुखबा की।
उच्च शिक्षा में अम्ब्रेला एक्ट लागू करवाना आज तक दूर की कौड़ी बना हुआ है। राजभवन से 3 बार एक्ट संशोधन के लिए वापस कर दिया गया। अब शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगले सत्र में एक्ट में संशोधन करके फिर लाएंगे। प्रदेश में 11 स्टेट यूनिवर्सिटी और 18 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को एक नियम कानून से चलाने के लिए प्रदेश सरकार ने अम्ब्रेला एक्ट को लागू करना चाहती है। विधानसभा से अम्ब्रेला एक्ट पास होकर राज्यपाल के पास भी भेजा गया, लेकिन राजभवन ने अम्ब्रेला एक्ट सरकार को संशोधन के लिए वापस भेज दिया है। दरअसल एक्ट के लागू होने से सरकार को विश्वविद्यालय के निरीक्षण, कुलपति के खिलाफ जांच, कार्रवाई और विश्वविद्यालय में नए नियम लागू करने का अधिकार होगा। जानकार बताते हैं कि विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस बॉडी है और अम्ब्रेला एक्ट आने से सरकार के अधिकार कुलाधिपति के बराबर हो जाएंगे और इससे कई दिक्कतें हो सकती हैं। हकीकत में ये है कि जितने विश्वविद्यालय हैं उन सब में अपने अपने कायदे कानून है, अधिनियम है, स्टैट्यूट्स हैं और उनकी नियमावलियां हैं और सब में अलग अलग तरीके से सब में अलग अलग अधिकार कर्तव्य क्षेत्र सुनिश्चित किए गए हैं। सब में एक रूपता लाना वह जरूरी है, इसलिए अम्ब्रेला एक्ट राज्य में जरूर लागू किया जाना चाहिए। जबकि शिक्षा मंत्री कहते हैं कि अम्ब्रेला एक्ट लागू होने से किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं होने वाला। एक्ट को संशोधन करने के लिए राज्यपाल ने कहा है उसे अगले विधानसभा सत्र में संशोधन करके लाएंगे। जहाँ तक राज्य विश्वविद्यालय एक्ट है तो राजभवन ने कुछ अनुशंसाएं हमको सरकार को दी है, वो हमने कैबिनेट में पास करके फिर उसको इस बजट में ला रहे हैं और मुझे लगता है कि अब सारे रास्ते खुल गए। लेकिन ये भी तो कहा अब भले ही सरकार चाहती हो राज्य के विश्वविद्यालय में एक रूपता और एक व्यवस्था आए, लेकिन 3 बार अम्ब्रेला एक्ट का विधेयक राजभवन से वापस आना अपने अपने में इशारा है कि कहीं न कहीं राजभवन भी नहीं चाहता है कि उनके अधिकारों से छेड़छाड़ हो। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।